में यहाँ बूथ पर मतदान में धांधली का एक बड़ा आरोप यहाँ लगा है। प्राइमरी स्कूल बूथ पर धांधली का ये आरोप यहाँ वाराणसी में लगा है। महिलाएं देखिए किस तरह से यहाँ आक्रोशित भी हो रही है। वाराणसी के रोहिनिया विधानसभा में पहाड़ी सरकारी प्राइमरी स्कूल बूथ पर उस वक्त यहाँ तस्वीरें दिखाई दी जब बूथ संख्या 190 और 192 के मतदान केंद्रों पर धांधली के आरोप लगाए गए। प्लास्टिक इक्वल पार्टी की राशि मतदान केंद्र पर मतदान देने पहुंची थी। वंदना सिंह समाज सेविका जब पहुंची तो उसने ईवीएम मशीन के कांग्रेस के सिंबल पर टेप लगाया बताया जा रहा है, जिसको लेकर वंदना सिंह ने आपत्ति जताई। इसके उपरांत प्रशासन के द्वारा पट्टी हटाकर मतदान को सुचारू किया गया है। देखिए ये बड़ा आरोप, एक बार आपको गाइड सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। जाके वो चेक करते रहेंगे, वो चेक करते रहेंगे। सबको अंदर बैठा दिया। मैं वोट देने नेशनल इक्वल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना सिंह बोल रही हूँ। पहाड़ी गांव में जो सरकारी स्कूल है बूथ बनाया गया है, जिसका संख्या है 190 और 192 पे धांधली हो रही है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक वोटर आई है, वहाँ से ये टेप मिला है। यहाँ कांग्रेस की सिंबल पे ये टेप चिपका दिया गया था, वहाँ से ये अपने हाथ से टेप उखाड़ी है। और यहाँ जितने भी कई लोग हमारे भाई हैं, सभी लोगों ने ये कह रहे हैं, चलिए हम झूठ बोल रहे हैं, हम पार्टी के हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ टेप उखाड़ा जा रहा है। जब मैं वहाँ वोट डालने के लिए गई तो पहले ही से पंजे पे टेप चिपकाया गया था। जब मैं अधिकारी भैया बनाइए, सारे बूथ पे धांधली हो रही है यहाँ पे, और यहाँ प्रशासन सतर्क हो जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ वोटिंग रुकवा देंगे। जब तक सही नहीं होगा तब तक वोटिंग यहाँ नहीं चलेगी। इसलिए प्रशासन को बोला जा रहा है यहाँ जाकर के सही किया जाए, और हमारे मीडिया भाई लोग यहाँ आकर के चीजों को देखें कि यहाँ कितनी बड़ी धांधली हो रही है। किसके इशारे पे हो रही है नहीं पता। यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं वो हमारी महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं और धक्का देकर के बाहर निकाल रहे हैं। ये सही नहीं हो रहा है। जब हमने देखा कि पंजे पे टेप लगा हुआ है, इसके लिए हम आवाज उठाए तो पीठासीन अधिकारी मेरे साथ बदसलूकी किए, वो भी मीडिया कर्मी, ये सुरक्षा कर्मियों के सामने मेरे साथ धक्का भी दिया किए, धक्का भी दिया गया है। और हमने ही पहला आवाज उठाए, ये गलत हो रहा है, किसी भी सिंबल के आगे टेप नहीं लगा सकते हैं आप। और यहाँ महिलाएं जब अंदर जा रही हैं तो उन्हें बता के वोट दिलाया जा रहा है कि इस पे वोट दीजिए, इस सब चीजों को रोका जाए। आम धांधली यहाँ पे हो रहा, हर एक पीठासीन अधिकारी मिला। कौन सा विधानसभा है? ये रोहिनिया विधानसभा में आता है। रोहिनिया विधानसभा में आता है। पर्व को ऐसे गंदा करने की तो कोई बात ही नहीं है। बोल के ये इनकी बातें सुनिए, बत्ती नहीं जल रहा है फिर भी बोला जा रहा है आप जाइए, वोट चला गया है। नहीं, इसीलिए ये सब वोटर है, सारे वोटर गवाह दे रहे हैं कि आप लोग खुद जागरूकता दिखाइए और अपनी चीजों को सही करें। अगर नहीं होता है तो वहाँ हल्ला करिए, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। बीच में जाके वो चेक करते रहेंगे, वो चेक करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर बूथ पर किस तरह से जो हंगामा कर रही है महिलाएं, वो सीधे तौर पर बड़े आरोप लगा रही है। इसी पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र बने हुए हैं। धर्मेंद्र, ये आखिर पूरा माजरा क्या है? यहाँ जो बड़ा आरोप यहाँ पर वाराणसी में महिलाएं लगा रही है। देखिए बिल्कुल आपको बता दें, समाज सेविका जो है वो बूथ संख्या 190 और 192 पे मतदान करने पहुंची थी, जहां पे धांधली का आरोप लगाया गया। उनका कहना था कि ईवीएम मशीन पर कांग्रेस के सिंबल पर टेप लगा दिया गया था, जिसको लेकर आपत्ति जताई। उसके बाद उपरांत प्रशासन द्वारा पट्टी को हटाकर मतदान सुचारू रूप से चालू कराया गया। उनका ये भी कहना था कि कांग्रेस के सिंबल को जो है वो छिपाया जा रहा है और यहाँ पे प्रशासन मिलकर धांधली करा रहा है, जिसको लेकर काफी देर तक वो हल्ला भी मचा था। उसके बाद उनका कहना था कि जब हमने प्रशासन से जो वहाँ पीठासीन अधिकारी वगैरह हैं उनसे शिकायत की तो उसके बाद आकर वो टेप लगा हुआ था, टेप को हटाया गया। लेकिन प्रशासन ने उनके इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रशासन का कहना था कि जब ईवीएम मशीन रखी जाती है तो उस समय सबके सामने रखी जाती है। दोनों पक्ष का सभी पार्टियों के जो बूथ एजेंट होते हैं वो मौके पर मौजूद रहते हैं, उनको दिखाकर ही ईवीएम मशीन को खोला जाता है और रखा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जो समाज सेविका है वो लगातार प्रशासन के ऊपर धांधली का आरोप लगाते हुए वहां से चली जाती है। जी बिल्कुल, यहाँ क्योंकि प्रधानमंत्री की सीट है और इस सीट पर सबसे ज्यादा नजर है आज देश की, और अजय राय जब कांग्रेस की ओर से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से भी इसको लेकर कोई शिकायत की गई है या फिर महिलाओं ने जो देखा वही यहाँ सामने आया?
देखिए बिल्कुल आपको बताते हैं, अभी पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट है वाराणसी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी बार ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन कांग्रेस से अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो धांधली वाला मामला सामने आया है, अभी तक किसी भी पार्टी के कांग्रेस ने इस पर कुछ बोला नहीं है। हालांकि अजय राय एक बयान भी जारी करते हैं। अजय राय उस बयान में कहते हैं कि प्रशासन दबाव में आके काम कर रहा है, वोटिंग प्रतिशत जो है वो घटाई जा रही है। लेकिन अभी ये जो बूथ संख्या 190 और 192 पे जो घटना हुई है उसको लेकर अभी किसी ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन जब हमारी प्रशासन से इस मामले में बात हुई तो प्रशासन ने पूरी तरीके से इसको खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा हुआ भी है तो उसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जानकारी भी नहीं आई है कि वहाँ कुछ टेप भी लगा था या कांग्रेस के सिंबल या किसी भी पार्टी के सिंबल को हम लोग छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वाराणसी में जिस हिसाब से मतदान लगातार चल रहा है, लोगों के अंदर जो उत्साह दिख रहा है वो देखने वाली बात है। लगातार लोग इतनी कड़ाके की धूप है उसके बावजूद भी लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर और मतदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र ये है और उसके बाद काशी की बहुत मान्यता है। लोग बाहर अपने घरों के निकल रहे हैं। जितने भी बूथ बनाए गए हैं राजघाट से लेकर पूरे रोहनिया तक जितने भी मतदान केंद्र हैं सब पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। लगातार खुद मतदाता अपील कर रहे हैं दूसरे मतदाताओं से कि आप भी अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए आखिरी चरण है, 7वां चरण। सबसे ज्यादा आज नजर है, देश की नजर है यूपी पर। यूपी क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें देने वाला प्रदेश भी है। और जब हम वाराणसी की बात करते हैं तो अखिलेश यादव का वो बयान भी हमें याद आता है जब उन्होंने कहा था कि क्विटो को छोड़ दो तो पूरी 80 सीटें 79 सीटें तक वो जीतने की बात कर रहे थे। लेकिन अगर आज के दिन में आपसे जानना चाहूं कि लोग आखिर बात किस मुद्दों पर कर रहे हैं, क्या माहौल आपको लोगों के बीच चुनाव के समय वोट डालते समय दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल हम लोग सुबह से ही अपने चैनल पे लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी की सबसे ज्यादा तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आई हैं। शहरों में तो लोग वोट कर ही रहे हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र में गए, सूजाबाद जैसी जगह पे गए जो काफी मतलब ग्रामीण इलाका है। वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष मतदाता हैं, उनसे हमारी बात हुई। लगातार लोगों का सिर्फ ये कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। वाराणसी में विकास हुआ है तो निश्चित तौर पे हम उसको वोट देंगे जिसने विकास किया है। बनारस में बहुत सारे विकास हुए हैं, इसको देखते हुए हम अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। आज 13 सीटों पे उत्तर पूर्वांचल के जो है वो चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है, लेकिन सबसे हॉट सीट वाराणसी की मानी जाती है। 7वां चरण आज चुनाव हो रहा है, सबसे अंतिम चरण माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर ही गुजरता है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। 13 सीटें जो हैं उस पर पूरी तरीके से हर पार्टी अपना कब्जा जमाना चाहेगी। लगातार जितनी भी रैलियां हुई सबने बनारस को केंद्र बनाया। वाराणसी से लगातार राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, लगभग सारे जितने भी मंत्री रहे वो वाराणसी को केंद्र बनाकर गृह मंत्री सहित यहीं से प्रचार प्रसार अपना शुरू किए। लेकिन जो बनारस की जो जनता है वो सीधे तौर पे विकास के मुद्दे पर वोट करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रही है। और जनता का ये कहना है, वोटरों का कहना है कि हम विकास हमारे वाराणसी में हुआ है तो हम विकास पर ही वोट देंगे, और जो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, जो हमारे बेरोजगारी की बात करेगा, जो महंगाई की बात कर रहा है, उसी मुद्दे पर मेन हम वोट देंगे। आज से कुछ साल पहले हमारी काशी में कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ हम विकास के मुद्दे पर इस बार वोट डालने के लिए आए हैं। और लगातार लाइनों की जो हम बात करें, जो बुजुर्ग मतदाता हैं, कई हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि व्हील चेयर पर बैठकर लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं। जो बुजुर्ग मतदाता हैं, ये शुरू से हम पहले चरण से ही कहते आ रहे हैं और दिखा रहे हैं दर्शकों को अपने कि जो बुजुर्ग मतदाता है वो सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और अपने घरों से बाहर निकलकर व्हील चेयर पर आ रहे हैं, कहीं खाट पर लेट कर आ रहे हैं मतदान देने के लिए। अगर हम आसपास की जिलों के, अभी तक वाराणसी में कहीं विरोध ऐसा नजर नहीं आया है कि विकास के मुद्दे को लेकर लोगों ने विरोध किया है। चलिए, और वोट डालने बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए धर्मेंद्र। धर्मेंद्र देखिए बता रहे हैं किस तरह से लोगों के दिमाग में इस बार मुद्दा है और किस तरह से वो जिन मुद्दों को जहन में रखे हुए वो वोट यहाँ कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से आना बड़ी जो है लापरवाही की तस्वीर, धांधली की तस्वीर यहाँ जिस तरह से निकल कर आ रही है, इससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या प्रशासन वाकई दबाव में काम कर रहा है वाराणसी में? क्या यहाँ पर लोगों को
वोट डालने से भी रोका जा रहा है, या फिर महज जो है सिर्फ एक हंगामा खड़ा कर देने के मकसद से यहां इस तरह की ये तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन बूथ संख्या 190 192 पर प्रधानमंत्री के ये संसदीय क्षेत्र में यहां बड़ी लापरवाही, बड़ी धांधली इसको कह सकते हैं, जिसकी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस को इसको लेकर यहां झटका देने की बात की जा रही है। महिलाएं पुरुष जो है, कई यहां समाज सेवी जो पहुंचे वो कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस के सिंबल पर ही टेप लगा दी गई, वोट सीधा कांग्रेस को जाए ही ना, और वोट प्रतिशत इससे जो है बीजेपी का बढ़ा जाए। ये तमाम चीजें आरोप, लेकिन प्रशासन के अधिकारी इन तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं।